जय श्री कृष्ण गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेकर के आ गई हूँ, जिसमें मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ राजवीर भाई के माँ बाप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अंशु ने एक वीडियो डाली है जो कि उसने होली पर ही बना लिया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई थी डालने की। अब उसने डाला है और जिस तरह से उसमें आंटी जी रो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुआ उनको रोते हुए देख करके। ये दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, असहनीय दर्द है, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस माँ बाप ने अपने दो दो औलाद को खोए हैं ना, ये उनकी ही आत्मा जानती है कि वो कैसे जी रहे हैं। उनके लिए हर एक पल, एक एक सेकंड कितना भारी पड़ रहा होगा, ये वही जानते होंगे। एक बेटा उन्होंने खोया था, तो दूसरे बेटे थे, तो उनको ये उम्मीद थी कि चलो हमारा दूसरा बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन राजवीर भाई भी छोड़ के उनको चले गए। सच में जिस तरह से आंटी जी उसमें रो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। उस दर्द को वही समझ सकता है, मतलब एक माँ बाप ही समझ सकते हैं। बोलते हैं ना कि पुत्र शोक सबसे बड़ा शोक होता है। सच है ये बात। अपने औलाद को खो के जीना बहुत बड़ी बात है। वो माँ बाप मान लीजिए कि जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। तकलीफ होता है, पत्नी को भी होता है, बच्चों को भी होता है। ये मैं नहीं कह रही कि सपना को तकलीफ नहीं है, सिर्फ उनके माँ बाप को है। यहाँ पर तकलीफ दोनों को है, लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, उनका दर्द तकलीफ कुछ ज़्यादा ही होता है। क्योंकि एक माँ के लिए ना उसका बच्चा सब कुछ होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए मतलब कितना दर्द सह के, कितना तकलीफ सह के जन्म देती है। 9 महीने गर्भ में रखती है, उस पर कोई आँच नहीं आने देती। 9 महीने गर्भ में रखने के बाद वो जन्म देती है। कितने सारी कठिनाइयों से, कितने सारे दुख दर्द तकलीफ सह करके माँ पालती है अपने बच्चों को। क्योंकि बच्चों को पालना आसान नहीं होता है। कलेजे के टुकड़े होते हैं माँ के लिए बच्चे। और जब एक माँ के दो दो बच्चे छिन गए हों, बहुत बड़ा तकलीफ है। इससे अच्छा तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। इंसान को याद हर वक्त आती है, ऐसी बात नहीं कि याद नहीं आती है। लेकिन जब कोई त्यौहार होता है, जैसा कि अंशु ने बोला कि जब कुछ ऐसा आता है ना, कोई फेस्टिवल होता है, तो ज़्यादा याद आती है। क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें याद आती हैं कि जब हमारा बेटा था, या फिर अंशु है कि हमारे भैया थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, ये होता था, वो होता था। बहुत सारे मतलब वो लम्हे जो हैं बहुत तकलीफ़ देते हैं, और उसको हम लोग समझ सकते हैं। और भगवान ने इतना बड़ा तकलीफ दंड तो दिया ही एक माँ बाप को। और सपना भी वहाँ पे नहीं रहती हैं। अगर वो भी वहाँ पे रहती, तो दो बच्चियाँ हैं, तो अपनी पोतियों को देख करके ना उनको कुछ संतुष्टि मिलती। उनको ये लगता कि चलो हमारे बेटे नहीं हैं, तो कम से कम उनका जो है अंश हमारे पास है। उनको देख करके वो खुश हो लेते। लेकिन उनसे वो भी खुशियाँ छिन गई। अब वो माँ बाप कैसे जी रहे हैं। इस समय पर सच कहूँ तो अंशु बहुत बड़ा सहारा है उन माँ बाप के लिए, बहुत बड़ा सहारा। अंशु के लिए दिल से दुआ निकलती है कि अंशु हमेशा खुश रहो। तुमने एक माँ बाप को बहुत अच्छे से संभाला है। वो माँ बाप बिल्कुल टूट चुके हैं। अगर उनके बेटे के जाने के बाद, बेटों के जाने के बाद, अगर दो पोतियां भी उनके पास रहती ना, वो देखिए कोई किसी का जगह नहीं ले सकता है, ठीक है, कोई उनकी बेटों की जगह नहीं ले सकता है। लेकिन उनका दर्द जो है थोड़ा सा कम हो जाता उन बच्चों में, क्योंकि वो थोड़ा उधर व्यस्त हो जाते हैं, तो वो उतना ज़्यादा ना सोच पाते। अब वो अकेले रहते हैं, तो सारी चीज़ें उनके दिमाग में वही वही चलता रहता है, तो वो उन चीज़ों से बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन ना जाने सपना और उनके सास ससुर के बीच में ऐसा क्या हो गया कि बच्चियां भी उनसे दूर हो गईं। बच्चियों के सर से पिता का साया तो उठ ही गया है, बाबा दादी का भी प्यार उन लोगों से छिन गया। भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ, जो भी हुआ हो, इन लोगों की दूरियां ख़त्म हो जाएं और इनकी पोतियां अंकल आंटी के पास में आ जाए, ताकि उनका जो भी दर्द तकलीफ है थोड़ा सा दूर हो सके। देखिए उनके बेटों को जगह जो है कोई नहीं ले सकता है। वो जब तक जिएंगे इस दर्द को झेलेंगे, जब तक जिएंगे, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन
पोतियों के आ जाने से उनके जीवन में थोड़ा सा खुशियाँ आ जाएंगी। सो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग भी दिल से दुआ करिए कि सपना और अंकल आंटी जी सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो कितना अच्छा हो जाए। मैं तो दिल से यही चाहती हूँ, उनकी पोतियाँ पास में आ जाएं, सब लोग मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें। और दर्द दोनों का बराबर है, माता पिता का भी है और पत्नी को भी बहुत बड़ी तकलीफ होती है। जिसने अपनों को खोया है ये वही जानता है। सो दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।